भक्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है। होली का दिन 4 मार्च एक ऐसा दुर्लभ अवसर लेकर आया है जिसमें सिर्फ कुछ दिव्य वृक्षों को स्पर्श करने से गरीबी, दुख और बाधाएं दूर हो सकती हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपने ये वीडियो बीच में छोड़ दिया तो यह शुभ अवसर आपके हाथ से निकल सकता है। इसीलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। अब चलिए जानते हैं उन वृक्षों के बारे में जिनका आशीर्वाद भाग्य बदल सकता है। भक्तों, स्वयं महादेव ने अपने सबसे प्रिय भक्त लंकापति रावण को उनके जीवित रहते हुए कहा था कि यदि आप में सामर्थ्य हो तो 4 मार्च, जो कि होली का दिन है, को किसी को बताए बिना इस भगवान के वृक्ष को स्पर्श करें और इस मंत्र का जाप करते हुए आएं। आप धनवान हो जाएंगे। आपके पास इतना धन होगा कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। तुम कई जन्मों तक गरीब रहोगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए होली के दिन यानी 4 मार्च को इसे व्यवहार में लाने की कोशिश करो। भक्तों, आज के वीडियो में हम भगवान के चमत्कारी वृक्षों के बारे में बात करने जा रहे हैं। होली के दिन भगवान नारायण स्वयं इन वृक्षों में निवास करते हैं। ये वृक्ष आपको अपने घर के आसपास आसानी से मिल जाएंगे। भगवान के इन वृक्षों के विषय में स्वयं महादेव ने अपने परम प्रिय भक्त रावण को बताया है कि जो भी व्यक्ति उचित समय पर, उचित स्थान पर होली के दिन 4 मार्च को चुपचाप इस वृक्ष को स्पर्श करने आता है तो भगवान नारायण स्वयं उसके घर में निवास करते हैं। उसके जीवन के सभी दरिद्र, दुहक और कष्ट दूर हो जाते हैं। जन्म जन्म का दरिद्रता तुरंत दूर हो जाता है। आपका भाग्य 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। आप जहां भी जाएंगे धन दौलत आपके पीछे पीछे आएगी। इसीलिए मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है, वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप इस ज्ञानवर्धक वीडियो को बीच में रोककर देखेंगे तो आप जीवन में कभी सफल नहीं होंगे। आप साल भर परेशान रहेंगे। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे वृक्षों के बारे में बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से ही आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, माता लक्ष्मी आपको ऐसा आशीर्वाद देंगी कि आप भविष्य में समृद्ध हो जाएंगे। यदि आप 4 मार्च होली के दिन जिन वृक्षों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ उन्हें केवल स्पर्श करने मात्र से ही आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कल राधा रानी की कथा में बताया था कि यदि आप पूरे वर्ष पूजा अर्चना और टोटे के उपाय करने से थक गए हैं और आपको रत्ती का भी लाभ नहीं मिला है तो गुरुजी ने आपको एक विशेष और रामबन उपाय बताया है। 4 मार्च को होली के अवसर पर इस बार 44 वर्षों के बाद बद्ध दुर्लभ संयोग में आकाश लाल रंग से जगमगाने वाला है और साधु संत ने आपको इन वृक्षों के बारे में भी बताया है। तो जिन वृक्षों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, यदि आप उन्हें हमारे निर्देशों के अनुसार उचित समय और शुभ मुहूर्त पर स्पर्श करेंगे तो मेरा विश्वास कीजिए, आपके जीवन में कुछ दिनों बाद धन की वर्षा होने लगेगी। तब कोई भी आपको जीवन में आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा। आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी, आपको संतुष्टि मिलेगी, आप खुशी से भर जाएंगे। यदि आप होली के दिन यानी 4 मार्च को इन वृक्षों को स्पर्श करेंगे तो आपको ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन की सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। इसलिए अपने लाभ के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि होली के शुभ समय पर आपका जीवन न बदले। तो दोस्तों, मुझे बताइए, तो हमें बताइए कि होली के दिन यानी 4 मार्च को किन किन वृक्षों को स्पर्श करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राशि या शुभ नाम जरूर लिखें, क्योंकि हम आपको आपकी राशि से संबंधित आपके भाग्य के बारे में बताएंगे और हम आपको जीवन की समस्याओं को हल करने के सबसे आसान तरीके भी बताएंगे। तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राशि या शुभ नाम अवश्य लिखें। तो भक्तों, इस वीडियो में ज़्यादा बात न करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, हिंदू संस्कृति में कई प्राचीन मान्यताओं को महत्व दिया गया है। इनमें से कई ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें देव वृक्ष कहा जाता है और उन्हें अत्यंत शुभ माना जाता है। प्रकृति में कई ऐसे वृक्ष और पौधे हैं जो हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान करते हैं। विशेष बात यह है कि लोग न केवल वृक्षों और वनस्पतियों की पूजा करते हैं बल्कि उनका उपयोग औषधि के रूप में भी करते हैं। इनसे अनेक प्रकार के रोगों का उपचार होता है। वेदों और पुराणों में अनेक प्रकार के वृक्षों और वनस्पतियों का उल्लेख मिलता है। भक्तों, यदि आप भी 4 मार्च की होली पर इन वृक्षों को स्पर्श करेंगे तो आपको भगवान विष्णु का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होगा जिससे आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मित्रों, बात यह है कि हमारा काम सलाह देना है, हम केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इस पर विश्वास करें या ना करें यह आपकी मर्जी है। लेकिन भक्तों, मैं एक बात अवश्य कहूंगा कि यदि आप विश्वास करेंगे तो आपका मार्ग प्रशस्त होगा। भक्तों, ज्योतिष के अनुसार गुरुजी ने कहा है कि इस होली पर स्वयं भगवान नारायण इस चमत्कारी पौधे पर विराजमान होंगे, जिसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। और यदि आप बिना दिमाग लगाए, बिना बुद्धि का प्रयोग किए इन वृक्षों को स्पर्श करेंगे तो आपका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।
साथ ही आपको ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का आशीर्वाद तुरंत प्राप्त होगा। तब सृष्टिकर्ता भी आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएंगे। उन चमत्कारों के बारे में बताने से पहले मैं आपको 4 मार्च की होली के बारे में जानकारी दूंगा, ताकि आपको उन वृक्षों को छूने का सही शुभ समय पता चल सके। आइए जानते हैं होली के शुभ समय और मुहूर्त के बारे में। पंचांग के अनुसार इस वर्ष होली का त्यौहार 4 मार्च 2026 बुधवार को मनाया जाएगा। होली 3 मार्च 2026 मंगलवार की रात को मनाई जाएगी। फाल्गुन के अनुसार होली 5 से 4 मार्च तक और होली की सुबह 2 बजे से 4 बजे तक मनाई जाएगी। शुभ समय भाद्र नक्षत्र के समय को ध्यान में रखना आवश्यक है, क्योंकि भाद्र नक्षत्र में होली मनाना शुभ नहीं माना जाता है। इस वर्ष 2 मार्च को होली के शुभ अवसर पर भाद्रोत्सव सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक, शाम 5 बजे से दोपहर 3 बजे तक और शाम 5 बजे से शाम 5 बजे तक मनाया जाएगा। रंगों के त्योहार पूर्णिमा के अवसर पर हम एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। हम पूर्णिमा के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं जो रंगों का त्योहार है। हमारे धर्म में वृक्षों और पौधों को देवी देवताओं के रूप में पूजा जाता है और हमें भी उनकी पूजा करनी चाहिए। विज्ञान भी वृक्षों और पौधों के महत्व को बताता है। हम मनुष्यों को जीवन और हवा मुफ्त में देते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके सभी प्रकार की नकारात्मक चीज़ों को सोख लेते हैं, जिससे हमें ताजगी मिलती है। 4 मार्च की होली के दौरान हमारे धार्मिक ग्रंथों में कुछ ऐसे पेड़ पौधों का उल्लेख है जिन्हें छूने मात्र से व्यक्ति के दुर्भाग्य के ताले खुल जाते हैं और सौभाग्य की किरणें चमक उठती हैं। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत लाभकारी बताया गया है, क्योंकि उनमें वास्तविक देवताओं की उपस्थिति होती है। अनेक रोगों का उपचार वृक्षों और पौधों में छिपा है। अनेक जड़ी बूटियां वृक्षों और पौधों में पाई जाती हैं और स्वयं भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं पीपल का वृक्ष हूँ। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल के वृक्ष की आयु अन्य सभी वृक्षों से कहीं अधिक होती है। पीपल का पेड़ सबसे शक्तिशाली होता है। पूजा में इसका बहुत महत्व है। तो आज मैं आपको उन पेड़ों के बारे में बताऊंगी जिन्हें 4 मार्च की होली के दिन छुआ जाता है। इसीलिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें, क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ का नाम लिखा या बोला जाता है तो भगवान भोलेनाथ बहुत जल्द उस व्यक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे धार्मिक ग्रंथों में ऐसे कई वृक्षों का उल्लेख है जिन्हें लाभकारी और शुभ माना जाता है। ये वृक्ष न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि हमारे जीवन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेषकर इन वृक्षों को छूने से आपके सभी कष्ट, दर्द, पीड़ा और परेशानियां दूर हो जाती हैं। 4 मार्च को पड़ने वाली होली के दिन इन वृक्षों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन पृथ्वी की शक्ति संसार में प्रवेश करती है और इस दिन हर चीज में जीवन और चेतना का प्रवाह होता है। जब यह शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैलती है तो सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु और गतिशील वस्तुएं शक्तिशाली हो जाती हैं। इस विशेष समय पर यदि आप वृक्षों को स्पर्श करते हैं तो आपकी सभी समस्याएं, दर्द, पीड़ा और परेशानियां दूर हो जाती हैं। विशेष रूप से काल सर्प दोष, मंगल दोष, नर दोष और राहु दोष जैसी समस्याएं अपना प्रभाव तुरंत खो देती हैं और समय पूरी तरह समाप्त हो जाता है। भक्तों, आज मैं आपको उन 4-5 दिव्य वृक्षों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें हमारे धार्मिक ग्रंथों में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये 4 वृक्ष आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि अगर आप इसे बीच में काट कर देखेंगे तो बाद में पछताएंगे। 4 मार्च को होली का त्यौहार है, जब आपको लंबे समय तक पूजा अर्चना करने की आवश्यकता नहीं होती। होली पर इन विशेष वृक्षों को स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने से आपके सभी कष्ट और गरीबी दूर हो सकते हैं। ये वृक्ष इतने शक्तिशाली हैं कि आप इनका प्रभाव स्वयं देख सकते हैं। और खास बात यह है कि ये सभी दिव्य वृक्ष आपके आसपास आसानी से मिल जाते हैं, यानी आप इन्हें अपने घर के पास ही पा सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखा है तो कृपया हर हर महादेव जरूर लिखें। जब आप हमारे वीडियो पर कमेंट और लाइक करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए और भी अच्छी जानकारी लेकर आते हैं। तो अब हम बात करेंगे उन 3 पेड़ों की जो हमें 4 बनाते हैं। आपको मार्च की होली के दिन उन्हें जरूर छूना चाहिए। ये वृक्ष न केवल आपके जीवन को सुखमय बनाते हैं बल्कि आपके अभाव और दुखों को भी दूर करते हैं। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि 4 मार्च की होली पर इन वृक्षों की पूजा करें और इन्हें स्पर्श करें, क्योंकि इस दिन इन वृक्षों की पूजा करने से आपको अनगिनत लाभ प्राप्त होंगे। आइए भक्तों, अब हम जान गए हैं कि वे कौन से दिव्य वृक्ष हैं जिन्हें स्पर्श करने से हमारा अभाव दूर होता है और हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आती है। पहला वृक्ष बैल का वृक्ष है, जिसका हम विशेष रूप से उपयोग करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन बैल का वृक्ष सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान शिव को बैल बहुत प्रिय हैं और शिवलिंग पर बैल के पत्ते चढ़ाने से उन्हें विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान शिव की पूजा के लिए बैल का वृक्ष अत्यंत पवित्र माना जाता है।
बैल के पत्तों का उपयोग भगवान शिव की पूजा में किया जाता है। बैल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ था और स्कंद पुराण के अनुसार यह वृक्ष भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। यह नव दुर्गा का स्वरूप है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि बैल के वृक्ष की जड़ में गिरिजा है, तनु और महेश्वरी शाखाओं में, दक्षिणायन में माता पार्वती के फलों में, कात्यायनी के फूलों में, गौरी में, और इस वृक्ष के संपूर्ण तने में माता लक्ष्मी निवास करती हैं। माता पार्वती के पसीने के कारण इस वृक्ष को अनेक देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता है। इसीलिए यह वृक्ष धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप शाम को शिव मंदिर या नवदुर्गा मंदिर के पास स्थित बैल वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो व्यक्ति धनवान, गुणी और शक्तिशाली हो जाता है। इस वृक्ष के स्पर्श से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस वृक्ष को छूने से पहले एक विशेष मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। वह मंत्र है दर्शन बिल्व वृक्षस्य स्पर्शम पापनाश अघोर पाप संघर। बिल्वम का एक अर्थ यह है कि बैल के वृक्ष को देखने और छूने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शिव को एक पत्र अर्पित किया गया, बैल के पापों का नाश करना। अतः 4 मार्च की होली के दिन इस बैल के वृक्ष को स्पर्श करें और अपनी मनोकामना व्यक्त करें, फिर चुपचाप वापस आ जाएं। आपके सभी दुख, शोक और पाप दूर हो जाएंगे और आपको धन, सुख और समृद्धि प्राप्त होगी। मित्रों, अब मैं आपको एक और पौधे के बारे में बताऊंगा जो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये पौधा बैल का वृक्ष है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में बैल के वृक्ष की पूजा जगदम्बा के रूप में की जाती है। यह स्वयं मन जगदम्बा का रूप है और इस पर मन जगदम्बा सीधे विराजमान होते हैं। होली के दिन यानी 4 मार्च को बैल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाने से आपके सभी कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। इसके अलावा घी के दीपक की जड़ में सिंदूर लगाने से व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। लंबे समय से बीमार लोगों के लिए यह एक बहुत ही कारगर उपाय है। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है तो आप उस व्यक्ति के शरीर से 7 बार सिंदूर निकालकर घी के दीपक की जड़ में लगा सकते हैं। इससे उनकी बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा यदि आप बीमारी से बचना चाहते हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो घी के दीपक की जड़ में सिंदूर लगाने से आपकी बीमारी भी ठीक हो सकती है। 4 मार्च की होली के दिन घी के दीपक को स्पर्श करके अपनी मनोकामना बोलें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपका अभाव दूर होगा। इस दिन आपको अनगिनत लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए होली के इस पवित्र दिन पर घी के दीपक के आशीर्वाद से अपने जीवन में सुख और समृद्धि लाएं। भक्तों, अगले वृक्षों के बारे में बताने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि लिखें, क्योंकि हम आपकी राशि से संबंधित भाग्य और समस्याओं के उपाय भी बताते हैं। इसीलिए कमेंट बॉक्स में अपनी राशि लिखें और अपने भाग्य को जागृत करें। भक्तों, होली के दिन आपको जिस अगले वृक्ष को स्पर्श करना है वह है पीपल का वृक्ष। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। यह विशेष रूप से भगवान शिव और भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है। पीपल के पेड़ की पूजा करने से पाप नष्ट होते हैं और पुण्य प्राप्त होता है। होली के दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करें और वहां की स्वच्छता बनाए रखें। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर पूजा करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। 108 बार पीपल के पेड़ की पूजा करने के बाद वहां दीपक जलाकर पूजा करना भी लाभकारी होता है। ध्यान रहे कि रात में पीपल के पेड़ के नीचे कभी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इसे पवित्र माना जाता है। दोस्तों, अब हम अगले पेड़ होली के भक्तों के बारे में बात करेंगे। इसकी पवित्रता, रंग और उत्साह भी आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाते हैं। आज हम जिस दिव्य वृक्ष की बात कर रहे हैं वह पारिजात का वृक्ष है। इसे ईश्वर का वृक्ष भी कहा जाता है। यह कोई साधारण वृक्ष नहीं है। दरअसल इसका जन्म समुद्र की बाढ़ के दौरान हुआ था। इसे स्वयं भगवान इंद्र ने अपने नंदन वन में स्थापित किया था, लेकिन बाद में भगवान कृष्ण इसे पृथ्वी पर लाए ताकि मनुष्य इसका लाभ उठा सकें। इस वृक्ष को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी समुद्र प्रलय के समय प्रकट हुई थीं। इसीलिए इस वृक्ष की पूजा करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख और समृद्धि आती है। होली के दिन इस वृक्ष को स्पर्श करना और इसकी पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आपको थकान, दर्द या शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस हो रही हो या व्रत के दौरान कमजोरी महसूस हो रही हो तो शाम को पारिजात वृक्ष को स्पर्श करने से आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। यह वृक्ष सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है और इसे स्पर्श करने से शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। इस शुभ अवसर पर जब भी समय मिले पारिजात वृक्ष के पास जाकर श्रद्धापूर्वक उसकी पूजा करें। संभव हो तो उसकी जड़ में थोड़ा सा सिंदूर लगाएं और घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से इस वृक्ष की दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में प्रवाहित होगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। लेकिन इस पूजा के दौरान आपको विशेष प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। हे पारिजात वृक्ष,
आप देवी लक्ष्मी का अवतार हैं। कृपया हमारी सभी समस्याओं का निवारण करें। हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो। पिता, परिवार और लक्ष्मी के सभी दोष दूर हों। हमारे जीवन में समृद्धि और सुख की वर्षा हो। इस प्रार्थना को करने से आपका मनोबल बढ़ेगा और पारिजात वृक्ष की कृपा से आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। यदि आपको आर्थिक परेशानी है, आमदनी कम है या आप फिजूल खर्ची कर रहे हैं, तो पारिजात वृक्ष के 5 फूल लें और उन्हें अच्छी तरह सुखा लें। फिर इन फूलों को पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। यह उपाय विशेष रूप से मंगलवार या त्योहारों के दिन किया जाता है। ऐसा करने से आपके घर में धन की प्रचुरता आएगी और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यदि आप शीघ्र धनवान बनना चाहते हैं, अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं या अपने जीवन को सफलता और समृद्धि से भरना चाहते हैं, तो पारिजात वृक्ष के साथ साथ वट वृक्ष और आम के वृक्ष को भी स्पर्श करें। इन तीनों वृक्षों को छूने से इतनी प्रबल सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है कि आपके मार्ग में कोई बाधा नहीं आएगी। 4 मार्च की होली पर इन उपायों का पालन करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आप अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और अपने भाग्य को उज्जवल बना सकते हैं। ये सरल और कारगर उपाय आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। इसलिए श्रद्धा और भक्ति के साथ इनका पालन करें। भक्तों, होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी इसका बहुत महत्व है। इस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय सुख, समृद्धि, शांति और सकारात्मकता लाते हैं। जीवन में ऊर्जा का संचार होता है। इसी प्रकार वट वृक्ष की पूजा करना भी एक अच्छा उपाय माना जाता है। हिंदू धर्म में वट वृक्ष को भगवान का वृक्ष माना जाता है, जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए अत्यंत पवित्र है और शुभ फल प्रदान करता है। वट वृक्ष को भगवान शिव और माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है। इस वृक्ष के नीचे बैठकर साधना करने से व्यक्ति को दीर्घायु, संतान सुख, वैवाहिक सुख और जीवन में समृद्धि प्राप्त होती है। विशेष रूप से महिलाएं इस वृक्ष की पूजा करके शाश्वत सुख का आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश इस वृक्ष में निवास करते हैं। इसीलिए इस वृक्ष की पूजा करने से तीनों देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। होली के दिन इस पवित्र वृक्ष के पास जाकर इसकी पूजा करने से विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। इस दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने वट वृक्ष के पास जाएं। सर्वप्रथम वहां जाकर श्रद्धापूर्वक प्रणाम करें और भगवान शिव एवं माता पार्वती का ध्यान करें। इसके बाद वट वृक्ष की जड़ों में दूध और पानी अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है और आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। इसके बाद वट वृक्ष की चारों ओर परिक्रमा करें। घूमते समय नमः शिवाय का जाप करें। ऐसा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन की सभी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। इसके बाद वट वृक्ष के नीचे एक दीपक जलाएं और भगवान शिव से अपनी मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना करें। यदि संभव हो तो वृक्ष के पास बैठकर कुछ देर ध्यान करें। इससे मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होगी। इस वृक्ष की शाखाओं और तनों को छूना और इसके समक्ष प्रणाम करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये जीवन और समृद्धि का प्रतीक है। वट वृक्ष के पत्ते भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं, इसीलिए इन पत्तों को तोड़कर भगवान शिव को अर्पित करें। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। यदि आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या है, विशेषकर पारिवारिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं या बच्चों से संबंधित कोई चिंता, तो होली पर वट वृक्ष की पूजा करना अत्यंत लाभकारी होता है। इस दिन श्रद्धा से इस वृक्ष की पूजा करने से घर में सुख आता है और सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं। वट वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है, बल्कि हजारों वर्षों से इसे श्रद्धा और दिव्य ऊर्जा से भरपूर माना जाता रहा है। इसकी पूजा करने से जीवन में सुख और शांति बनी रहती है और सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसलिए इस पवित्र अवसर पर वट वृक्ष की पूजा करें और भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करें। होली सिर्फ रंगों और मस्ती का त्योहार नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक दिन भी है। इस दिन किए जाने वाले विशेष उपाय जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाते हैं। आज हम एक ऐसे विशेष उपाय के बारे में बात कर रहे हैं जो आम के पेड़ से जुड़ा है। हिंदू धर्म में आम के पेड़ को अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। कई धर्म ग्रंथों में इसके धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व का उल्लेख मिलता है। पूजा अर्चना में आम के पत्तों का उपयोग किया जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव की पूजा में आम के वृक्ष में देवी देवता निवास करते हैं। इसलिए आम के वृक्ष की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख और शांति बनी रहती है और सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। होली के दिन आम के वृक्ष के पास जाकर उसकी पूजा करना अत्यंत शुभ होता है। सुबह स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर आम के वृक्ष के पास जाएं। वहां जाकर हाथ जोड़कर आम के वृक्ष को प्रणाम करें और भगवान शिव का ध्यान करें। यदि संभव हो
तो आम के पेड़ के चारों ओर एक कच्चा धागा लपेटें और अपनी मनचाही मनोकामना करें। इसके बाद आम के पेड़ के पत्तों को तोड़कर शिवलिंग पर अर्पित करें और चिन्मय शिवाय मंत्र का जाप करें। इस उपाय से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और जीवन की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आप अपने घर के पूजा स्थान पर आम के पत्ते भी रख सकते हैं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है या आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो होली के दिन आम के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर भगवान शिव का ध्यान करें। ऐसा करने से आपके जीवन की सभी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी और आपके घर में धन, समृद्धि और सुख का आगमन होगा। आम का पेड़ केवल एक साधारण पेड़ नहीं है, बल्कि यह हमारे धर्म और परंपराओं से जुड़ा हुआ है। इसे छूने मात्र से ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अतः इस पवित्र अवसर पर आम के वृक्ष की पूजा अवश्य करें और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करें। भक्तों, अगर ये जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इसे संकेत मानिए। ऐसी गुप्त और दुर्लभ बातें हर जगह नहीं बताई जाती, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला कोई भी शुभ अवसर आपसे छूट न जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।